वैसे मतलब ऑब्वियसली चैलेंजिंग लग रहा था और बता भी रहे थे, लेकिन क्या खूबसूरत लग रहा था। मतलब खूबसूरती का एक और मयार होता है और उसके बाद उसमें जाके रहना इज अनदर स्टोरी ऑल चमन, टुगेदर। कल्लात, क्वेटा और गिरदनवा में भी शदीद ठंड पड़ रही है और फिर जब क्वेटा में बर्फबारी होती है और वो बर्फीली हवाएं कराची को असरअंदाज होती हैं तो हमें भी वो चिल फैक्टर महसूस होता है। मोहम्मद अफजल साहब, डिप्टी डायरेक्टर मेट ऑफिस बलोचिस्तान, हमारे साथ हैं। ओवरऑल सूबे की सूरत हाल जानते हैं इनसे। मोहम्मद अफजल साहब, प्लीज़ बताइएगा इस वक्त कहाँ कहाँ बर्फबारी हो रही है, कितनी हो चुकी है, क्या टेम्परेचर की सूरत हाल चल रही है? देखिए जी, जो बर्फबारी है वो तो सबसे ज्यादा हमारे 1.5 फुट बर्फबारी जो है वो पिछले 36 घंटे में ज़ियारत में हुई है। इसके अलावा कल्लात में आधा फुट बर्फबारी हुई है। कोयटा में 3 इंच, कान में तरजई के इलाकों में 2 फुट तक बर्फबारी, खासतौर पे मुस्लिम बाग, चमन, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला और इससे मुल्हिका जितना भी बॉर्डर का हमारा एरिया अफगानिस्तान के साथ और दोबंदी हमारी तहसील है वहाँ पे बहुत ज़्यादा, और गुलिस्तान में और हुरमजई में यहाँ पे अच्छी बर्फबारी के 2 स्पेल हुए हैं जिसमें 1.5 से 2 फुट बर्फबारी जो है वो हो चुकी है। अच्छा अफजल साहब, ये आप अच्छी बर्फबारी जब कहते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? जब ये आप ये 1.5 फुट 3 इंच कोयटा में, मतलब ये सारी आप बातें कर रहे हैं, ये नॉर्मल है? आपने इससे बहुत ज़्यादा भी देखा हुआ है। हमें ऑब्वियसली हम उस शहर से आपसे बात कर रहे हैं जहाँ कोई बर्फबारी का सीन ही नहीं होता, चक्कर ही नहीं है, इसलिए हमें अंदाज़ा नहीं है कि व्हाट इज़ टू मच। तो ये कैसी लग रही है आपको बर्फबारी? देखिए, जब हम कहते हैं अच्छी बर्फबारी तो इसका मतलब ये होता है कि नॉर्मल बर्फबारी होगी। जिन इलाकों में 3 इंच है तो वहाँ 3 इंच ही होगी, यानी जो नॉर्मल्स होते हैं हमारे 30 साल के, जिसको हम क्लाइमेट कहते हैं, क्लाइमेट के हिसाब से जो हो वो नॉर्मल बर्फबारी होती है। और इस वक्त मैं आपके जियो के जो तवसत से आवाम को भी आगाह करता जाऊँ कि किसी भी जो अथेंटिक रिपोर्ट है, जिस तरह आपका चैनल है, नेशनल टेलीविजन है, उसी की ही फोरकास्ट प्लीज देखी जाए और उसी पे अमल किया जाए, क्योंकि हम रिस्पॉन्सिबल हैं, जिम्मेदार हैं जो भी हम कहते हैं। और दूसरा ये है कि किसी किस्म का बलूचिस्तान में अभी तक ना बर्फबारी का ना ही बारिश का कोई रिकॉर्ड नहीं टूटा, और ये नॉर्मल बर्फबारी थी। हाँ, कुछ इलाकों में बहुत देर बाद बर्फबारी हुई है, जैसा कि हमारे यही नोशकी आपसे के कुछ पूछने इलाके मोहम्मद हैं अफजल, क्योंकि वहां पे कोयटा में भी बड़े बड़े सीजन से बर्फबारी नहीं हुई थी। हाँ हाँ, ये बताइएगा प्लीज़, वी आर रियली इंटरेस्टेड टू नो। बड़ी हौसला अफजा बात है कि अगर जो इलाके बर्फ़ वसूल करते थे हर साल और बड़े अरसे से वहाँ बर्फबारी नहीं हो रही थी, कौन कौन से इलाके हैं? हम भी नो कोयटा, कि कोयटा में काफ़ी सीजन से बर्फ़ नहीं पड़ रही थी लेकिन अब पड़ी है, और हम बचपन में कहानियाँ सुनते थे कि कोयटा में कितनी बर्फ़ पड़ती है। बिल्कुल जी, कोयटा में जो है वो पिछले 250 दिन से जो है वो 30 दिसंबर तक की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई थी। खुश्क साली की सी कैफियत थी। कोयटा, किला अब्दुल्ला और इनसे मुल्हिका जितने भी इलाके हैं। अगर हम बात करें रक्षान डिवीजन की, तो रक्षान में चागी और वाशुक और खारान, यहाँ पे बिल्कुल भी 300 दिन हो गए थे। और उसके साथ साथ मकरान की हमारी पट्टी जो साहिली है, और उसके अलावा साहिल के अलावा जो हमारी इनलैंड है, जिसमें हमारा पंजगूर है और केच है, यानी तुर्बत और इर्द गिर्द के जितने भी जो है वो तहसीलें हैं तुर्बत की, इनमें भी 300 दिन से जो है वो बारिश नहीं हुई थी। कैद साली की सी कैफियत थी, जैसा हमने पहले रिपोर्ट किया। तो उसके बाद अभी ये तीसरा स्पेल है जो कि उन्हीं इलाकों में, ये स्पेल जो है वो कैद साली जो हो रही थी उन इलाकों में सबसे अच्छा स्पेल था। आपने देखा कि हमारे जो हमारे मुल्हिका इलाके हैं ईरान के साथ, खास तौर जी। पे जीवानी, पसनी और गवादर के इजला और अवारान का एरिया, खुजदार और तुर्बत का एरिया और पंजगूर समेत रक्षान डिवीजन का जो है वो वाशुक खास तौर पे, और नुकुंडी, दालमदीन और ताफ्तान, इनमें अच्छी बारिश हो गई है इस दफा। और ये जो है वो वाटर रिचार्ज और जो आने वाली फसल है, खास तौर पे गंदम की फसल जो इस इलाके में है इस वक्त, और गल्ला बानी के जो, क्योंकि बहुत सारे हमारे इलाके हैं जहाँ पे इन इलाकों में हमारे मगरबी और जुनूब मगरबी कोई जो बलूचिस्तान है, यहाँ पे लोग गला बानी यानी भेड़ बकरियां पालते हैं, तो जी जी। उनके लिए ये बहुत ही खुशाइंद जो है वो बारिश हुई है। बर्फबारी जो है वो अगले सीजन आने के लिए वाले दिनों में बेहतरीन भी है। बारिश और ये का कोई वाटर और जो स्पेल होता है जो एक्सपेक्टेड है आहिस्ता आपको? आहिस्ता पिघलता है, ये ज्यादा रिचार्ज करता है। कोयटा में भी हल्की हल्की बारिश जो है वो अच्छा तकरीबन 24 जी घंटे से 26 अफजल घंटे के साहब, आपको दरमियान आवाज़ आ रही है? चार्ज किया।
जी आ रही है। अच्छा अफजल साहब, आपसे ये भी पूछना है क्योंकि जब बर्फ़ पड़ती है ना तो इर्द गिर्द के जो इलाके होते हैं वो बर्फ़ देखने ज़रूर जाते हैं। मरी में हमने देखा है, इस्लामाबाद, पिंडी, लाहौर तक से लोग आ रहे होते हैं क्योंकि बर्फ़ देखनी है तो मरी पहुंच जाते हैं। अब कोयटा भी ऐसी जगह है हमारे लिए, कराची से भी लोग जाते हैं कि जी बर्फ़ पड़ी है तो वी वॉन्ट टू सी बर्फ़। अब ये जितनी बर्फ़ पड़ी है ये ज़रा टूरिस्ट फ्रेंडली आप समझेंगे, मतलब आप इनकरेज करेंगे कि लोग आएँ अगर वो टूरिज्म थोड़ी सी करना चाहते हैं, बर्फ़ देखना चाहते हैं, या फिर क्या एहतियात करना चाहिए अगर लोग आ रहे हैं तो? देखिए जी, बलूचिस्तान में क्योंकि दरमियानी दर्जे की बर्फबारी हुई है तो इसमें पीडीएम के भी हम मशकूर हैं और दूसरे इदारों के भी कि हमारी फोरकास्ट पे उन्होंने बेहतरीन जो है वो लाया अमल किया, जिसकी वजह से बलूचिस्तान के किसी भी इलाके से बशमूल हमारे जो है ज़ियारत से, तो वहाँ से भी हमारे पीडीएमए के दोस्त, हमारे डायरेक्टर्स ऑपरेशंस और रेस्क्यू हमारे साथ ऑनलाइन रहे हैं 36 घंटे। तो बेहतरीन इंतजाम थे। जहाँ जहाँ पे जो है वो ट्रांसपोर्टर्स को रिस्ट्रिक्ट करना था तो वहाँ वहाँ उन्होंने उनको भी किया, खासतौर पे गुड्स ट्रांसपोर्ट जो है उन्होंने भी हमारे साथ बहुत तावन किया है। तो इस दौरान कोई वाक़या पेश नहीं आया। और जो आप बात कर रही हैं कराची और सिंध से हमारे बहुत सारे लोग जो हैं वो कल्लात और कोयटा और इसके अलावा हमारे जितने भी जो इलाके हैं किला सैफुल्ला के और किला अब्दुल्ला के, यहाँ पे लोग आते हैं तो उनके लिए कोई मसला नहीं है। रोड्स, मेरी सुबह भी बात हुई है मुतल्लिका इदारों से, उन्होंने कहा हमने रोड्स जो हैं वो बिल्कुल क्लियर कर दिए हैं। हाँ, जो ऑफ रोड रास्ते होते हैं उन पे मोहतात रहे हैं अवाम, लेकिन बर्फबारी बहुत अच्छी है। बहुत ही ज़्यादा एडवेंचर करने की भी ज़रूरत नहीं है, एहतियात तो डेफिनेटली हर मौसम में हर जगह ही करना चाहिए। मोहम्मद अफजल साहब बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग विद अस, डायरेक्टर मेट ऑफिस हमसे बात कर रहे थे। बड़ी तवील कहत सारी का खात्मा हुआ है, मतलब बारिश हो ही नहीं रही थी, 250 दिन हो गए थे बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तूल अर्ज़ में, लेकिन ये जो बारिश हुई है, बर्फबारी हुई है, इससे पानी की शॉर्टेज भी ख़त्म होगी और फसल को भी फ़ायदा होगा एंड पीपल आर ओके विद इट। हाँ, दे ओके विद इट। और ये काफ़ी नॉर्मल, मतलब ये 1.5 फुट आधा फुट वगैरह ये कह रहे थे कि नॉर्मली बर्फ़ है। ओके, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट अबाउट और भी शहर, क्योंकि बर्फ़ तो काफ़ी जगह पड़ भी रही है और मौसम भी वैसे भी ठंडा है, कहीं बारिश भी हो रही है एंड ऑल दैट।